नमस्ते, मैं डॉक्टर कुशल हिप्पलगांवकर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट सनशाइन बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट, जो 2 हॉस्पिटल में है, दैट इज़ किम्स सनशाइन हॉस्पिटल बेगमपेट और किम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली। यहाँ पे हमारा प्रेजेंस है। मैं खुद नी जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब कि नी रिप्लेसमेंट, रिविजन नी रिप्लेसमेंट, इन्फेक्शंस, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज अराउंड द नी और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज, मतलब एसीएल टेयर्स, मेनिस्कल टेयर्स, इस सब का ऑपरेशन में मैं स्पेशलाइज़ करता हूँ। आर्थराइटिस तो आपने सुना होगा, जो घुटना घिस जाना बोलते हैं, वो है आर्थराइटिस। आर्थ्रो मीनिंग जॉइंट, आइटिस मतलब एक प्रॉब्लम। तो जॉइंट में जो कॉमनली प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप में, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ द नी बोलते हैं। तो अपन नी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस हो सकता है कहीं भी, कोई भी जॉइंट में, बट आज नी के बारे में बात करते हैं। ये जो हड्डी है, फीमर और टिबिया, मतलब थाई बोन और लेग बोन, इनके ऊपर ये जो सेंटर में बनता है उसको नी जॉइंट बोलते हैं बेसिकली। और उसके ऊपर, ये फीमर के ऊपर, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर का, उसको कार्टिलेज लेयर बोलते हैं। तो ये हड्डी के ऊपर कार्टिलेज है और ये टिबिया के ऊपर भी यहाँ पे कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज में जब एक घिस जाना बोलते हैं, घिस जाना मतलब ये जो स्मूथ और सॉफ्ट कार्टिलेज है वो ऐसे एकदम से रफ होना शुरू होता है। तो ये जो डैमेज दिख रहा होगा आपको, उसका मतलब है कि घुटना घिस जाना शुरू हो गया है। अभी घिस जाना कुछ एक दिन की बात नहीं है, जैसे कभी चोट लगती है तो फ्रैक्चर फट से हो जाता है, ऐसी बात नहीं है ये। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली जो ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं ना, वो 50-60s के बाद लोगों को धीरे धीरे शुरू होता है। और किसी को 2-3 साल बाद, किसी को 4-5 साल बाद वो प्रोग्रेस होके, मतलब 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस होता है। शुरुआत में स्टेज 1 में कभी कभी दर्द होता है, कभी स्टेप्स चढ़ लिया उतर लिया तो वो टाइम पे होता है। स्टेज 2 में, जहाँ पे थोड़ा और कांस्टेंट पेन, मतलब डेली होता है लेकिन माइल्ड लेवल पे होता है। फिर थर्ड स्टेज में ऑलमोस्ट एवरीडे पेन हो रहा है, 20-25 मिनट चलने के बाद पेन हो रहा है, चेयर से उठने के टाइम या बैठने के टाइम पेन हो रहा है, तो इसको थर्ड स्टेज बोलेंगे। फोर्थ स्टेज फाइनली घुटना बेंड हो जाता है, डिफॉर्मिटी बोलते हैं उसको। चलना भी मुश्किल हो जाता है 5 मिनट के लिए, सीढ़ी पे मतलब चेयर से उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, घर में चलना भी मुश्किल हो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 4। तो ये 4 स्टेजेस में ये आर्थराइटिस बढ़ता है। किसी को 1-2 साल में होता है, किसी को 5-6 साल, किसी को 10 साल तक धीरे 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 वो बढ़ते जाता है। सो ऑल दैट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक बिना कोई ऑपरेशन के डेफिनेटली अपन कर सकते हैं। इनिशियल जो फर्स्ट सेकेंड स्टेजेस है उसमें तो थोड़े बेसिक एक्सरसाइजेस और प्रिकॉशंस काफ़ी हैं। रेगुलरली अगर करेंगे पेशेंट्स तो वो सेट हो जाता है। एक्सरसाइजेस हो हम बताएंगे यहाँ पे हॉस्पिटल में, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सप्लेन करेंगे और उस हिसाब से आपको करना है। प्रिकॉशंस ये हैं कि नीचे पालथी मार के बैठना नहीं है, जो स्क्वाटिंग पोजीशन है, इंडियन टॉयलेट जो पोजीशन है वो करना नहीं है, पद्मासना, वज्रासना, ऐसे पोजीशंस आपको अवॉइड करने हैं। और स्टेयर क्लाइंबिंग मिनिमाइज़ करना है। कुछ लोग बोलते हैं हार्ट के लिए अच्छा है तो मैं स्टेयर क्लाइंबिंग 10 बार दिन में करूँगा, तो ऐसी बात नहीं है। घुटना अगर ख़राब है तो आपको घुटने की देखभाल भी करनी होगी, तो उसके लिए स्टेयर क्लाइंबिंग, अप एंड डाउन मना है। तो ये इनिशियल फेजेस में अगर ये प्रिकॉशंस ले लिए और एक्सरसाइजेस समझ लिए और बेसिक सप्लीमेंट जो डॉक्टर बोलेंगे वो ले लिए, तो आप ये स्टेजेस का प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट 2 स्टेजेस का। थर्ड स्टेज में भी बेसिक ट्रीटमेंट यही है। कुछ कुछ लोगों को कभी-कभी जब ये सब काम में नहीं है तो कभी कोई इंजेक्शन दे सकता है, कभी कोई उसके लिए स्पेशल ब्रेसेस दे देंगे। तो थोड़ा-सा वेरिएबल है ट्रीटमेंट, बट बेसिक ट्रीटमेंट इज़ द सेम। फाइनली जब फोर्थ स्टेज में आ जाता है तो ये ऐसे टाइप का ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये जो हड्डी यहाँ पे दिख रही है, वो जो ख़राब हुई हड्डी और कार्टिलेज है, उसको तोड़ के एक स्पेशल इम्प्लांट बिठाया जाता है, इसको बोलते हैं मेटल इम्प्लांट। तो इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये 2 होती हैं। तो वो जो आपको सूटेबल रहेगा वो करेंगे। अब ये जो सर्जरी है, इतने सालों तक नॉन नॉन रोबोटिक, मतलब कन्वेंशनल मेथड से की जाती थी, जहाँ डॉक्टर पूरा और सर्जन पूरे कंट्रोल से वो बोन काट के मेटल इम्प्लांट बिठाता था। लास्ट फ्यू इयर्स में नया टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जिससे कि वही पेशेंट का परफेक्ट प्लानिंग करके रोबोट असिस्टेंट्स लेके, ऐसे नहीं कि रोबोट सर्जरी करेगा, सर्जरी करता है, लेकिन रोबोट के गाइडेंस से और हेल्प के साथ मोर एक्यूरेट सर्जरी हो सकती है ये चीज़। तो वो सेफ्टी और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती है और पोस्ट सर्जिकल पेन भी कम नोटिस किया जाता है रोबोटिक केसेस में। तो ऐसे करके ये सर्जरी की जाती है। और पोस्ट सर्जरी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इम्प्लांट 15 से 20 साल टिकना चाहिए। और वो टिकाने के लिए थोड़े प्रिकॉशंस ऐसे होते हैं कि फिर से हाई लेवल स्पोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
और नीचे बैठना भी पॉसिबल है, कर सकते हैं ओकेजनली, बट एक रोज़ उसकी आदत ना लगा दें, बिकॉज अगेन यू वांट द इम्प्लांट टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जल्दी से वेयर एंड टेयर उसका होना नहीं चाहिए। और बस ये 2 प्रिकॉशंस एंड बेसिक एक्सरसाइजेस इनिशियल फेजेस में पहला महीना थोड़ा मुश्किल जाता है पेशेंट्स को, क्योंकि एक्सरसाइजेस करके फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन करके वो रिज़ल्ट अपने को लाना रहता है। फर्स्ट 50% ऑफ द जॉब इज़ द सर्जरी, बाकी 50% इज़ फिजियोथेरेपी एंड पेशेंट एफर्ट्स टू गेट द नी बेंडिंग एंड वॉक स्मूथली। तो वो 1 महीना लग जाता है वो सब स्मूदनिंग आउट के लिए, और फिर और 2 महीने के बाद पूरी तरह से दर्द मिट जाता है। आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स टोटली वो पेन फ्री हो जाता है पेशेंट, एंड देन दे कैन डू ऑल द रेगुलर एक्टिविटीज़। रह गई बात इम्प्लांट का लाइफ, मैंने बताया 15 to 20 ईयर्स, और ऐसे नहीं कि अगर आप 50 या 55 ईयर्स के ही हैं और 15 साल में वो इम्प्लांट का लाइफ ख़त्म हो गया तो फिर और कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी यंग एज में हो रहा है, तो जहाँ पे जो एज में अपने को ये प्रॉब्लम होता है उसी एज को एड्रेस करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि भाई मैं 70 तक रुकूंगा और फिर उसके बाद करूँगा, बट ऐसे नहीं है। अगर आपको 55 में प्रॉब्लम है तो आपको 55 में एज में करना पड़ेगा ऑपरेशन, और जब जाके वो ख़राब हो जाएगा तब रिवीजन नी रिप्लेसमेंट। तो ये रिवीजन नी रिप्लेसमेंट मतलब यही इम्प्लांट निकाल के एक और एक इम्प्लांट बिठा सकते हैं, और वो उसका भी फिर रिज़ल्ट अच्छा ही होता है, 10-15 साल वो भी टिक जाता है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हो गया स्टोरी नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक्स और रिवीजन नी रिप्लेसमेंट।